नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गिरधर मावड़ी सर। मैं रैपिड फायर राउंड में इसलिए चल रही हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन और न्यूज बड़ी अच्छी है। हमारी नजरों से छूट गई थी न्यूज में, देखें हम भी इंसान है और इस वक्त ट्रंप ने वैसे ही बवाल फैला रखा है, तो कभी कभी छूट जाती है न्यूज। बांग्लादेश के अंदर, नहीं 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 सॉरी, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर एक 5 स्टार होटल के अंदर सीआईए एजेंट को बेदर्दी से हलाल कर दिया गया है। इसके मजे हमने अब क्योंकि न्यूज सामने आई है तो अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। गिरधर सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स जी। गायत्री जी, आपको, आपके दर्शकों, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण जी। ये ट्रम्प के टैरिफ के चक्कर के चलते हुए ये बांग्लादेश में जो हुआ है सब भूल गया इसके बारे में, या ये मतलब हेडलाइन से वो हट गया। ये बहुत बड़ी चीज हुई है। एक सर्विंग अमेरिकन ऑफिसर जो मिलिट्री में सर्व कर रहा है, वो वहां का क्या कर रहा था, बिजनेस ट्रिप में गया था बांग्लादेश। भाई, एक सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर बिजनेस ट्रिप क्या होगा उसका? तो मतलब ये वहां कुछ ना कुछ कर रहा था। तो वहां वेस्ट इन करके एक 5 स्टार होटल है, वहां 4 महीने से रह रहा है। तो वहां चट्टोग्राम और कॉक्सेस बाजार, इस एरिया में अमेरिकन क्या बोलते हैं उसको, एजेंट्स या उनके सीआईए के बहुत से बंदे वहां हैं, क्रैकेट कमांडोज है उधर। तो ये चीज है, करेक्ट। तो ये वहां वेस्टिन होटल में मर गया। अब उसका कोई पोस्टमार्टम नहीं होता है, मतलब यूएस एम्बेसी उसको बांग्लादेश सरकार को लेटर चिट्ठी लिखती है कि इनके बॉडी ऐसे के ऐसे दे दो, कोई पोस्टमार्टम नहीं होगी। तो बांग्लादेश सरकार ने सौंप दिया उसको। तो फिर उसमें लिखा है कि ये नॉर्मल नेचुरल डेथ है करके लिख दिया। मगर रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि इनको जहर दी गई, तो जहर से मर गया, कोई एक्सटर्नल वुंड्स तो नहीं है। तो वो अमेरिका को पता होगा एक्चुअली ये क्यों मरा है। अब ये शक किसके ऊपर जाएगा? अब देखिए, पाकिस्तानी हैंडल्स तो हमें दोषी ठहरा, क्योंकि ये उन स्टूडेंट से मिलके आए थे जो भारत के खिलाफ नारे लगा रहे थे, भारत के खिलाफ जो जुलूस कर रहे थे और वहां के हिंदुओं को सता रहे थे। उन स्टूडेंट्स को ये मिल रहा था बीच बीच में, उनसे कोई इनका कोई रिश्ता था। तो इसीलिए भारत ने इसको टपका दिया। ये एक नैरेटिव पाकिस्तानी हैंडल्स ने खड़ा किया। दूसरा एक और नैरेटिव चल रहा है कि चाइना ने इसको उड़ा दिया, क्योंकि अमेरिका यहाँ कॉक्सेस बाजार और म्यांमार के जो अरक्कन प्रोविंस और भारत के नागालैंड तक एक क्रिश्चियन देश बनाना चाह रही है। इसके चलते हुए वो उनका इंटरेस्ट, चाइनीज इंटरेस्ट को वहां नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए इनको किसी न किसी तरीके से रोकना है। अभी ट्रंप ये टैरिफ के चक्कर में पूरा बिजी है और यूक्रेन और रशिया के बीच में बहुत बिजी है। इसलिए दिस द बेस्ट टाइम, यहाँ अमेरिका को रोकना हो तो अभी करेंगे करके ये एक और नैरेटिव चल रहा है। तो देयर कुड बी मल्टीपल एंगल्स। ये बंदा जो मरा है अभी, ये शेख हसीना का रिजीम चेंज में ये वेरी डीपली इन्वॉल्व था। तो इसीलिए एक और नैरेटिव चल रहा है कि ये शायद शेख हसीना के समर्थकों ने इसको उड़ा दिया। एक है। तो वन मोर नैरेटिव, अब देखिए ये मरा हुआ 2 दिन हुआ है, इमीडिएटली आपको हर चीज मालूम नहीं पड़ेगा, आपको समय लगेगा उसका, धीरे धीरे से उसका क्या क्या डिटेल से बाहर आएंगे। हम बस इतना ही कह सकते हैं कि इतने इनके ऑप्शंस हैं, इनके अल्टरनेटिव हो सकते हैं क्यों मरा। एक और उसमें है कि वहां 2-3 दिन पहले अमेरिकन एम्बेसी को कुछ इंटेलिजेंस मिला था कि यहाँ अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर कोई अटैक होने जा रहा है। तो 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया बांग्लादेश पुलिस ने। तो कौन इसको रिलीज किया, कैसे इनको पता चला, तो ये सब चीजें हैं। और लास्ट ये बंदा 27 अगस्त को दिखा था कोई औरत के साथ। औरत कौन है, क्या रिश्ता है, क्या कर क्या रही है, या क्या वो प्लांटेड थी, क्या वो किसी को इंफॉर्मेशन दिया इनके वेयरअबाउट्स, तो उनके जरिए इनको जहर पहुंचाया गया। दिस ऑल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी इन्वेस्टिगेशन तो बंद हो गया क्योंकि नॉर्मल नेचुरल डेथ है, सो उनको बॉडी सौंप दिया और उसका कैसे मरा किसी को पता ही नहीं है। ऑब्वियसली बहुत कुछ छुपाने वाली चीजें हैं उधर, इसके चलते हुए ये सब हो रहा है। तो दिस इज अ ग्रेव इशू फॉर अस। अभी भारत के ऊपर भी इल्जाम है, तो अनलेस इट इज प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेटेड, कौन कह सकता है कि भारत का इन्वॉल्वमेंट नहीं है या चाइना का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या खुद सीएए में कोई रोग एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसको टपका दिया, या कोई और शेख हसीना के एलिमेंट्स को मार दिया। पता नहीं कौन क्या किया है। अमेरिका चुप है,
उनको उनके बॉडी लेके फिर अमेरिका लेके गई, बस खत्म। वहां से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। तो धीरे धीरे से कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन होके बाहर निकलेगा। मगर अभी तो फिलहाल मैंने बहुत कोशिश किया है, ऑफिशियली अमेरिकन एम्बेसी या अमेरिकन गवर्नमेंट से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई खुलासा नहीं है, बाकी सब स्पेकुलेशन है। भारत का हैंडल्स भी ज्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं किया है, क्योंकि वी आर ऑल बिजी विद डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ्स और मोदी जी का एससीओ विजिट, इसी में बिजी थे हम। मगर ये जो डेवलपमेंट है हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां अमेरिका ये सब काम कर रही है, इसका खुलासा हो गया। वो बिजनेसमैन के नाते वो वहां क्या कर रहा था, वो तो सर्विंग आर्मी ऑफिस एयरफोर्स का ऑफिसर था वो। तो वो बंदा एक 5 स्टार होटल में रहता है, ही इज नॉट स्टेइंग इन अ सिक्योर्ड प्लेस, फिर वहां पे क्या कर रहा था। सो दीज आर ऑल इश्यूज, वी हैव सम सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। तो I'm afraid we will have some challenges. So you've been following geopolitics very closely across the continents. Who do you think is responsible for the death of this person, as per your personal opinion? Ji. My personal opinion is it is Chinese involvement. चाइना ने सीधा वो कुछ नहीं किया होगा, चाइना उनके पीछे से किसी को लगा के वो किया होगा। मतलब कोई टेररिस्ट तंजीम को पैसे दिए होंगे, जैसे पहलगाम में हुआ है ना। पहलगाम में भी मैं सस्पेक्ट करता हूँ चाइनीज इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि भारत का जो स्टोरी है उसको डिसरप्ट करना था। या तो चाइना +1 या चाइना के ऑल्टरनेटिव जो भारत उभर के आ रहा था ना, उस स्टोरी को वो खत्म करना था। इसीलिए चाइना ने असीम मुनीर को इंस्ट्रक्शन दिया, फिर आपका पहलगाम हुआ। सिमिलरली इधर भी ऐसा कुछ हुआ होगा। मेरा सस्पेशन पूरा चाइना के ऊपर है। इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन में कोई तंजीम का नाम बाहर निकल के आ सकता है, मगर उसके पीछे कौन सी शक्ति है, अभी इसको ये इनको मारने से किसको फायदा होगा, ये हमें सोचना पड़ेगा। शेख हसीना को फायदा हो सकती है, मगर एक बंदा को मारने से उसका मतलब ज्यादा क्या होगा, उसका कुछ नहीं होगा। दूसरा भारत का हो सकता है। अभी भारत तो हम उनके ऑलरेडी टाइट करके रखा है इसको, पूरा बांग्लादेश को। हम अमेरिका के साथ पंगा क्यों लेंगे हम? ऑलरेडी हमारी एक बंदा वहां ये गुरपट्टन सिंह पन्नून के मर्डर केस में वो इन्वॉल्व है, वहां अमेरिका में उसको गिरफ्तार करके उसको वहां इंट्रोगेट कर रहे हैं वो लोग। फिर यहाँ भारत की लिंक यहाँ कुछ ना कुछ निकलेगा तो फिर हम मुसीबत में पड़ेंगे ना। फिर अमेरिका हमारे खिलाफ बहुत कुछ जाएगी। जैसे जस्टिन ट्रूडो ने कुछ मतलब बकवास बोला था, अमेरिका भी बोल सकती है। अभी टैरिफ का इतना ही चल रहा है, फिर ऑल्टरनेटली इनका मर्डर के बारे में भी वो उठाएंगे, तो फिर दुनिया में हम बदनाम होंगे। ऐसी बात नहीं है कि कोई प्रूव कर सकते हो, अलग बात है, मगर बदनाम करने में क्या है? जस्टिन ट्रूडो तो वही किया ना। तो ये हो सकता है, इसीलिए भारत ये काम नहीं करेगी, ये हमें पता है। जब तक हमें कोई सताएगा नहीं तब तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। बांग्लादेश से अभी हमें कोई खतरा नहीं है। अमेरिका अपना एजेंडा चला रही है, ठीक है, जो चलने दो, कोई हम वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट But इट। why is बांग्लादेश को China killing the CIA agent? Why is the China killing the CIA agent? Like you feel it that सो way? ये देखिए, ये हर थिएटर में, चाहे नेपाल हो, अभी नेपाल में देखिए, नेपाल में आज की न्यूज है, वहां पूरे ये फेसबुक, ट्विटर, आपकी गूगल, ये सब बंद कर दिया। दे हैव बैंड इट। क्यों? सडनली क्यों हो रहा है? तो अमेरिका के साथ इतना पंगा लेने का हिम्मत उनको कहां से आया? तो यू सी दैट यहाँ चाइना और अमेरिका दोनों का ये कोई चेस गेम चल रहा है इस इलाके में। तो अमेरिका अभी टैरिफ्स में और यूक्रेन में वो बिजी है, इसलिए चाइना अपना खेल खेल रहा है। तो दे आर टारगेटिंग ऑल दिस, हमारी इर्द गिर्द में नेबर में जितने हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान को तो ऐसे ही वो थप्पड़ मार रहे हैं। तो आपने देखा है, उनका वीडियो वायरल हुआ ना, उनका कोई ऑफिसर शहबाज शरीफ को पकड़ के क्या क्या गाली दे रहे थे। तो हाँ, ये चल रहा है। and he's like कि खुदा के वास्ते, he's turning around and he's saying खुदा के वास्ते. First time I felt when Shehbaz Sharif was turning as if he you see a glimpse of Biden in him, the way he was moving and shaking, and वैसी feeling आ रही थी. The Biden used to be lost. Similarly, Shehbaz Sharif was also lost. ये उनके पास कोई आंसर नहीं है ना। वो पूछ रहा है, हम इतना पैसा दिया है आपको, वहां ग्राउंड पे जमीन पे क्या प्रोग्रेस है सीपीईसी का? कुछ नहीं है। तो इनका क्या समाधान करेगा? उनके कोई ऑफिसर पीछे से बोल रहा है कि नहीं नहीं पैसे वैसे की वही सही है, ये सब लूट लिया, वहां कुछ पैसा नहीं है, लूट लिया है लोग। अभी पहला किस्त भी अभी ड्यू है, कहां से देंगे ये पैसे?
तो ये मतलब चीज है। कैपिटल के ऊपर मतलब जो कैपिटल लिया हुआ है उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट के चुकाने के लिए लोन ले रहे हैं ये लोग, बताइए। राइट, करेक्ट। जो कैपिटल के ऊपर तो वो इंटरेस्ट तो होता है। ये हालत है इनकी, क्या करेंगे सर? सर्कुलर आपको क्या? डेट में चले गए, सर्कुलर डेट में चला गया पाकिस्तान। तो मेरा इतना कहना है कि इन पूरे थिएटर्स में आप चाइना और यूएसए दोनों का खेल देख सकते हो। बांग्लादेश उनके लिए, दोनों के लिए एक प्लेग्राउंड है। तो मतलब कोई एक कदम आगे जाएगा तो पीछे से खींचने का काम दूसरा करेगा। तो यही चल रहा है। अमेरिका जी ने इसका रेजिम चेंज कर दिया शेख हसीना को, तो फिर चाइना आ गई उधर। अब जब डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर इतना टैरिफ्स लगाया और मोहम्मद यूनुस के साथ ठीक से बोल नहीं रहा है, ठीक से बर्ताव नहीं हो रहा है, तो ये जाके बीजिंग पहुंच गया। तो फिर बीजिंग के गोद में बैठ गए ये। तो आपने देखा होगा ना उसका, मतलब एक महीने पहले उनका स्टेटमेंट, नॉर्थ ईस्ट पूरा हमारी कब्जे में है, आप ये करो वो करो, बकवास बकवास बोल के आ गया ना उधर। तो ये चीज है, अभी चाइना वहां अपने कंट्रोल लगाने का वो कोशिश कर रहा है। अभी जी अरक्कन आर्मी को इक्विपमेंट, हथियार पूरा वो दे रहा है, चाइना दे रहा है। तो चाइना अपना गेम खेल रहा है अफगानिस्तान में, वो अपना गेम खेल रहा है। और यूएसए सीआईए आसिम मुनीर एजेंट्स, को बुला के उसको, अब गेम ये शुरू होने वाली है कि सीआईए एजेंट्स को टपकाया जाएगा, तो ये उनके मारेंगे, वो इनके मारेंगे। लाइक चाइनीज वालों को बिल्कुल सीआईए मारेगी और सीआईए वालों को चाइनीज वाले मारेंगे। इंटरेस्टिंग, एंजॉय द गेम। बहुत मजा आ रहा था सबको, अब हम भी एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।